इस्लाम में औरतों को कुत्ते के साथ में कंपेयर किया गया है। क्या आपको ये बात हजम हो रही है? मुझे तो भैया नहीं हुई थी। तो आइए सच्चाई जानते हैं, आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि बात प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत की है, हदीस पाक पर सवाल उठाया गया है। तो चलिए जानते हैं पूरी सच्चाई। प्ले कर दिया है ना, तो जानकारी पूरी लेकर के जाना, लंबा समझ के वीडियो को छोड़कर मत चले जाना। अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में, उनकी अजमत की खातिर इस वीडियो को आगे भी शेयर करना। क्यों? क्योंकि उंगली उठाने वालों के मुंह बंद हो सके। हाँ, प्यारा सा लाइक कर देना, उससे पता लगेगा कि आप में से कितने लोग बातों से मुत्तफिक है। चलिए देखते हैं। इस्लाम में औरत को कुत्ते के साथ कंपेयर किया गया है। अल्लाह फोक्स, ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये उनकी अपनी किताब में दर्ज है। सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 950 में साफ लिखा है कि 3 चीजें नमाजी के सामने से गुजरने पर उसकी नमाज को खराब करती हैं। एक औरत, एक कुत्ता और एक गधा। हद है। Hey, what is this? This is very strange. अच्छा, यानी अगर एक औरत, कुत्ता और गधा सामने से निकल जाए तो मुसलमानों की नमाज खराब हो जाती है। ये लोग बेवकूफ है क्या? What does it mean? और ये रिवायत किसने बयान की है? प्रॉफिट मोहम्मद के खास सहाबियों में से एक हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने। यही है इस्लाम में माय फ्रेंड्स। पादरी साहब, आप जो कहना चाहते हैं खड़े होकर कहिए, प्लीज खड़े हो जाएं। हम लोग अंधेरे में नहीं है, बल्कि अंधेरे में वो लोग भटकते हैं जिनके पास आधा अधूरा ज्ञान होता है। क्रिश्चियन नहीं लगते हैं। आपकी तारीफ उस खुदा की जिसने मुझे बनाया। मैं हूँ एक मुसलमान। पादरी साहब, इस हदीस को समझने के लिए आपको 1400 साल पहले मदीना में जाना होगा। ये वो जमाना है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए थे। खिलाफत का दौर शुरू हो चुका था। इस्लामिक एम्पायर खलीफाओं की निगरानी में तेजी से बढ़ रहा था। ये वो दौर था जब हर घर में, हर महफिल में सिर्फ एक ही बात होती थी कि किस तरह इस्लाम को फैलाया जाए, उसे महफूज रखा जाए। और इसी के चलते हर सहाबी और सहाबिया अपनी ताकत और टैलेंट के हिसाब से इस्लाम की खिदमत करने में लगे हुए थे। जिस्म से मजबूत सहाबा अलग अलग शहरों और मुल्कों तक इस्लाम का पैगाम पहुंचा रहे थे। दूसरी तरफ कुरान के हुफ्फाज, यानी वो लोग जिन्होंने कुरान को याद किया हुआ था, वो अल्लाह के कलाम को लोगों के दिलों में महफूज करवा रहे थे, उन्हें कुरान याद करवा रहे थे, ताकि कुरान और सुन्नत का एक एक लफ्ज लोगों के दिलों में महफूज हो सके। और इसी अदीम मिशन में औरतें किसी से पीछे न थीं। कुछ औरतें थीं जो मुसलमानों की खिदमत में लगी हुई थीं, कुछ बच्चों की तरबियत कर रही थीं, तो न जाने कितनी ही औरतें मर्दों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें और अल्लाह का दीन सिखा रही थीं। तो जैसा मैंने बताया, ये हदीस कौली है, हदीस कुदसी नहीं। ठीक? हदीस कौली यानी नबी पाक का सीधा फरमान। बहुत खूब। और इस दौर की सबसे बड़ी मुहद्दिस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। आपका दर्जा सिर्फ नबी की बीवी का नहीं है, बल्कि आप बहुत बड़ी फकीहा थीं। हजरत आयशा ने अकेले 2200 से ज्यादा हदीसें रिवायत की हैं। बड़े बड़े सहाबा आपके दरवाजे पे इल्म हासिल करने के लिए ले आते थे। या उम्मुल मोमिनीन, शादी का असली सुकून क्या है? हमारी सारी जिंदगी निकल गई, मगर आज तक शादी का असली सुकून समझ नहीं पाए। आयशा कहती हैं कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास हैं, तो असली सुकून इसी में है कि दोनों एक दूसरे की कमजोरियों और ऐब पर पर्दा डालें। और जब कोई सहाबी किसी हदीस को अधूरा समझता या गलत कॉन्टेक्स्ट में उसे कोट करता, तो हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा उसे करेक्ट करती, कभी नरमी से तो कभी सख्ती से। इल्म की दुनिया में जब एक सहाबी दूसरे सहाबी को करेक्ट करते हैं तो उसे इस्तदराक कहा जाता है। और पादरी साहब, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस्लामिक कल्चर एक औरत का आदमी को करेक्ट करना इतना नॉर्मल है, इतना नॉर्मल है कि उसके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। ये रिलीजन तो बड़ा लिबरल है। मिस प्लीज। जिनमें सबसे मशहूर किताब है अल इजाबा, जिसे लिखा है इमाम ज़रक़शी ने। हजरत आयशा ने जितनी भी हदीसों को करेक्ट किया है, वो सब इस किताब में मौजूद हैं। हजरत आयशा की अंडरस्टैंडिंग का अंदाजा आप इस वाक़े से लगा सकते हैं कि एक रोज हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को किसी ने इन्फॉर्म किया, ए उम्मुल मोमिनीन, आपने सुना? हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि औरत गधे और कुत्ते के सामने से गुजरने से नमाजी की नमाज खराब हो जाती है। आयशा कहती हैं कि इन लोगों ने तो हमें कुत्तों और गधों के बराबर कर दिया। और तो और आयशा ने खुद ने इसकी दलील भी दी कि जब नबी पाक नमाज पढ़ते थे तो आयशा आपके सामने लेटी होती थी, और जब आयशा को उठना होता तो वो आहिस्ता से खिसक जाती थी। यानी आयशा नमाज के दौरान नबी पाक और किबले के दरमियान होती थी। जी बिल्कुल ऐसा ही कहा आयशा ने। अल्हम्दुलिल्लाह, फिर तो बहस ही खत्म हो गई। आप कह रहे हैं कि हजरत आयशा की इस गवाही ने पूरी बहस ही खत्म कर दी? बिल्कुल पादरी साहब, क्योंकि अगर औरत के सामने होने से नमाज टूटती है तो फिर नबी पाक की नमाज हर रात किस तरह होती रही। और इस गवाही का वजन इतना ज्यादा था
کہ اسلام کے 4 मशहूर इमामों में से 3 अबू हनीफा, इमाम मालिक और इमाम शाफी, तीनों ने फैसला दिया कि सामने से गुजरने पर लीगली नमाज नहीं टूटती। सिर्फ इमाम अहमद के अकॉर्डिंग अगर काला कुत्ता नमाजी के सामने से गुजर जाए तो नमाजी की नमाज टूट जाती है, लेकिन औरत के बारे में सबका एक ही जवाब है कि नमाज नहीं टूटती है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या फिर मिस्टर मकतूब, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी। प्लीज कंटिन्यू। थैंक यू फादर। तो जैसा मैं कह रहा था कि सवाल यह है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऐसी बात कही ही क्यों? क्या वो गलत थे? बिल्कुल नहीं। असल में मसला यहाँ पर हदीस का नहीं है। तो फिर मसला है किस चीज का मिस्टर मकतूब? बिल्कुल, आखिर ऐसा कहा ही क्यों? आई एम लिटिल कंफ्यूज्ड। मसला कॉन्टेक्स्ट का है। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात कही तब किस कॉन्टेक्स्ट में कही, और इसको समझने के लिए आपको अरेबिया का वो दौर देखना होगा जब नमाज खुले मैदानों में होती थी। ये वो वक्त था जब मस्जिदों में आज जैसी दीवारें नहीं थी, बल्कि नमाजी खुले मैदान में खड़े होकर नमाज पढ़ा करते थे और उनकी नजर खुले मैदान में दूर दूर तक जाती थी। अब सामने से कोई भी गुजरे, मर्द हो, औरत हो, कुत्ता हो, गधा हो, ऊंट हो, इंसान का दिमाग किसी चीज के गुजरने से, सामने आने से भटक ही जाता है, और जिससे नमाज के अंदर खलल पैदा होता है, एक डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। और इसी भटकी हुई नजर को बचाने के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन दिया। सुतरा, यानी अपने सजदे की जगह से थोड़ा आगे किसी चीज को रख दो, एक ऐसी चीज जो आपके विजन को लॉक कर दे, जो आपकी नजर को दूर तक जाने न दे। असल में सुतरा एक एंकर की तरह काम करता है जो नमाजी के फोकस को लॉक करता है, और आसपास से गुजरने वाले लोगों के लिए भी सुतरा एक वार्निंग की तरह काम करता है, जो लोगों को बताता है कि भाई यहाँ पर एक प्राइवेट कॉन्वर्सेशन चल रही है, ये बंदा अपने रब से बात कर रहा है, तो जरा थोड़ा आगे से गुजर जाएं। इवन हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मिलती है कि नमाज काटने वाले को, यानी कि नमाजी के सामने से गुजरने वाले इंसान को अगर ये पता चल जाए कि नमाज काटने का कितना बड़ा गुनाह है, तो वो अगले 40 दिन तक उस जगह पर खड़ा रहे। अब इस हदीस में गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पर औरत के गुजरने पर रोक नहीं लगाई गई, बल्कि सामने से गुजरने वाले पर रोक लगाई गई है, अब चाहे वो औरत हो या फिर वो मर्द हो। और आज भी आप दुनिया की हर मस्जिद में नमाजियों को अपने आगे सुतरा रखकर नमाज पढ़ते हुए देखेंगे। ये 1400 साल पुराना ट्रेडिशन है जो आज भी कायम है। दीन ने तो रास्ते आसान करने को कहा था, लेकिन हमने खुद ही दीन को मुश्किल बना दिया है। बिल्कुल सही कहा आपने बेगम। दलील के हिसाब से अल्लाह के नबी ने नमाजी के सामने से गुजरने वाले को गुनहगार कहा है, चाहे वो मर्द हो या औरत, लेकिन इल्जाम सिर्फ औरत पर लगाए जा रहे हैं। ये कैसी नासमझी है? ये नासमझी नहीं बल्कि इल्म की कमी है। जब तक हम इल्म की गहराई में नहीं उतरेंगे तब तक इस तरह के मसले हमारे सामने खड़े होते रहेंगे। बिल्कुल, जब तक इल्म हासिल नहीं करेंगे, बिना इल्म के कुछ भी नहीं है मेरे अजीज। ये नासमझी नहीं, इल्म की कमी है। और जिनके पास इल्म की कमी होती है ना, वो ऐसे सवाल खड़े करते हैं। औरत और मर्द और कुत्ता, 3 चीज़ों का नाम लिया गया है, लेकिन कहते क्या है कि औरत को कुत्ते के साथ में कंपेयर कर दिया गया। वहाँ मर्द का भी तो जिक्र है, लफ्ज़ औरत को टारगेट क्यों किया जा रहा है, जबकि मर्द हो या औरत हो या कुत्ता हो। मर्द औरत यह मुराद है किसी इंसान से, यह जानवर आ गया तो उसमें कुत्ता आ गया, मतलब मर्द या औरत या कुत्ता, मर्द हो या औरत हो तो मर्द भी तो उसमें आ गया। तो मर्द को तो कंपेयर कोई नहीं कर रहा कुत्ते से, नहीं कर सकता, कर भी नहीं सकता भाई, क्योंकि यहाँ पर कंपेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पर सिर्फ बताया गया चाहे मर्द हो या औरत हो या कुत्ता निकल के जाए आगे से। तो भाई बहुत सारे मामलात हैं, तो समझने के लिए इशारा काफी है समझदार के लिए। भाई ने बड़े अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश की, वाकई मजा आ गया। आपका क्या मशवरा है, आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, फिर कहूंगा प्यारा सा लाइक कर दें, नहीं किया हो तो लाइक से पता लगता है कि आप लोगों में से कितने लोग इस बयान से, इस वाकये से मुत्तफिक हैं, हमारी बातों से मुत्तफिक हैं। अल्लाह आपको सलामत रखे, शादो आबाद रखे, और अल्लाह आपकी नेक जायज़ तमन्नाओं को पूरा करे। आमीन या रब्बल आलमीन। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे पैगाम के साथ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।